हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन S2 में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर सेकंड का नाम है बहुपद। बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। हमारे पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से 2 से लेकर 4 नंबर तक का वेटेज इस चैप्टर का हमारे सिलेबस में है। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद क्या होते हैं? क्या है बहुपद? तो बहुपद होते हैं चर राशियों की ऋणेतर पूर्णांक घात। क्या है इसका मतलब? ऋणेतर का मतलब है या तो घात धनात्मक हो या घात शून्य हो। चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, इन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल की तरह भी हम इन्हें यूज करते हैं, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, अब बहुपद कितने प्रकार का होता है उससे पहले सीखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। बहुपद की घात क्या थी? बहुपद की घात जैसे एक बहुपद है 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल की सबसे बड़ी घात है, क्योंकि ये एक चर में है, तो एक चर में होने के बाद जो सबसे बड़ी घात है इस चर की, उसे कहेंगे हम बहुपद की घात। तो यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी 3। तो क्या होती है बहुपद की घात? इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे 3x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। बहुपद की घात क्या होगी? 3। कैसे पता चला? चर की सबसे बड़ी घात y की घात 100 प्लस y की घात 99 प्लस 0, y इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। बताइए बहुपद की घात क्या होगी? जो सबसे बड़ी घात है, चर की सबसे बड़ी घात, उसे ही हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात। तो बहुपद की घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमें 3 प्रकार के पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, पहला बहुपद है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद उन बहुपदों को कहते हैं जिनकी घात 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, इनका आदर्श रूप होगा ax प्लस b बराबर 0, जहां x एक चर है और a इस चर का गुणांक यानी x का गुणांक है। और ये गुणांक क्या होंगे? कोफिशिएंट बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नंबर्स। 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोफिशिएंट 0 माइनस पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल में भी हो सकता है। ये क्या है? ये अचर पद है, यानी यहाँ पर भी कोई गिनती वाली संख्या आएगी। ठीक है, उदाहरण x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की घात कितनी है? 1। एक घात है, तो इससे बोला हमने रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। जब बहुपद की घात 2 हो, पहला हो गया। दूसरा, बहुपद की घात 2 हो, जब बहुपद की घात 2 हो तो इसे क्या कहेंगे बच्चा? इसे कहेंगे द्विघातीय बहुपद। उदाहरण क्या है? कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे आप बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात है 2।
बहुपद की घात 2। तो बहुपद किस प्रकार का हुआ? द्विघातीय बहुपद। इस प्रकार के बहुपद का आदर्श रूप क्या होगा? a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a क्या है? x की घात 2 का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, c क्या है? अचर पद। c है आपका अचर पद, b क्या है? x का गुणांक, और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, यानी बहुपद की घात 3। अगर बहुपद की घात 3 है तो इसे क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। मेन हमारा फोकस रहेगा इस पर। इसका चैप्टर नंबर 4 भी हमारा है सिलेबस में, और चैप्टर नंबर 2 में भी मोस्टली इसी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं किस तरह से हम इन्हें हल कर सकते हैं, यानी बहुपद का हल कितने प्रकार से होता है। ये बहुपद के प्रकार हमने अभी समझे। रैखिक बहुपद जिनमें बहुपद की घात 1 है, द्विघातीय बहुपद जिनमें बहुपद की घात 2 है, त्रिघातीय बहुपद जिनमें बहुपद की घात 3 है। अब हम बात करते हैं बहुपद को हल करने की, सोल्व करना। सोल्व आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होता है बीजगणितीय, एक विधि है बीजगणितीय विधि, और एक विधि है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, यहाँ पर मेरा फोकस इस पर रहेगा क्योंकि मेन यही है हमारे सिलेबस में और यही हमें पढ़नी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। द्विघातीय बहुपद के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। द्विघातीय बहुपद के लिए आलेख, आलेख हमेशा बनता है परवलय। परवलय को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला यानी जब हमारा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और उसका आलेखीय हल हम करेंगे तो आलेखीय में ग्राफ कैसा बनेगा? आलेख कैसा बनेगा? परवलय यानी पैराबोला। ठीक है, बीजगणितीय हल हम पढ़ेंगे। इसका आदर्श समीकरण रूप है a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप यहां पर दो शब्द पढ़ेंगे, बहुपद का शून्यांक। किसे कहते हैं बहुपद का शून्यांक? या हल या मूल, ये सब एक ही हैं। बहुपद के शून्यांक से मतलब ये है कि इसमें, इस बहुपद में x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो इस बहुपद को जीरो कर दे, जो इस बहुपद को जीरो कर दे, उसे क्या कहेंगे हम? बहुपद का शून्यांक। फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसकी घात 2 है। यह द्विघाती बहुपद है। मुझे इसका शून्यांक पता करना है। मैं कहूं x बराबर 1, इसका शून्यांक है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर 1 पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू 1, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 माइनस 2, इधर से आ जाएगा ये आंसर 0। अगर ये आंसर 0 आ जाता है तो ये बहुपद का शून्यांक, बहुपद का हल या बहुपद का मूल है। अगर नहीं आता है तो नहीं है। बहुपद के शून्यांक आपने समझा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा भाई बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों में संबंध। बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों में संबंध। यहां से हम समझेंगे ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह है द्विघात समीकरण का आदर्श रूप। पहले मैं द्विघात समीकरण के लिए ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, रेखिक के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। मैं मान लेता हूं कि इसके शून्यांक अल्फा एवं बीटा हैं। अल्फा व बीटा इसके शून्यांक हैं। तो मूल
इन्हें हम मूल भी कह सकते हैं, मूल या शून्यांक, मूलों का योग, सम ऑफ जीरो, योग मीन्स सम, मूल मीन्स जीरो, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जोड़ बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। ध्यान दीजिए बी क्या है, एक्स का गुणांक, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप याद करेंगे फॉर्मूला, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, काम आएगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है जी, मूलों का गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर, अचर पद, अचर पद। ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हुआ आपका बहुपद के गुणांक व शून्यांकों में संबंध। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, यदि शून्यांक दिए हों, शून्यांक दिए हों तब द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना। कैसे बनाते हैं द्विघात समीकरण, देखिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो मीन्स मूल, ये वाला जीरो ZERO, मूल, रूट्स कह सकते हो आप, इज इक्वल टू जीरो। ये आपके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। तो चलिए चलते हैं आलेख से। आलेख से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, एक्स एक्सिस। देखिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अंतर है, केवल समझना ऐसे ही है, आपको लिखना भी ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ। वाई अक्ष, वाई अक्ष का क्या मतलब है, वाई एक्सिस, ऐसे वाली लाइन एक्स एक्सिस, ऐसे वाली लाइन वाई एक्सिस। अगर मुझे कोई यहाँ पर ग्राफ बना के दे, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ बना के दिया, मुझसे कोई पूछे कि बताइए इसके कितने हल संभव हैं, एक्स एक्सिस के लिए इसके कितने हल या कितने शून्यांक संभव हैं, तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस पर ये कितनी बार क्रॉस किया है या कितनी बार टच किया है। तो एक, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई एक्सिस पे, इसे काउंट नहीं करेंगे। एक, दो बार टच किया है, तो हम लिखेंगे कि इस बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांकों की संख्या बराबर दो। क्यों है दो, क्योंकि दो बार टच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह से बना दिया है। बताइए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितनी शून्यांकों की संख्या हुई, शून्यांकों की संख्या बराबर 3। चलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर चलते हैं और हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो वही निकाल लो बुक अपनी, कॉपी, फॉर्मूले आप नोट कर लिया करें, एक छोटी कॉपी ले लीजिए फॉर्मूले नोट करने के लिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेटा आपके पास फॉर्मूले लिखे रहेंगे, आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन के टाइम पे बहुत आसानी रहेगी। हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। आज इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा, 2.1 भी कर लेंगे और 2.2 भी। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे,
यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में दूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, प्रैक्टिस के लिए उसे ज़रूर देखें। दोनों चैप्टर की मिला के कंबाइन, वहाँ से आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलो निकाल लीजिए एनसीईआरटी, मैं भी निकाल लेता हूँ। चलिए भैया, क्वेश्चन है आपका, किसी बहुपद के px के लिए, किसके लिए, px के लिए। देखिए जब आपसे पूछा जाए px तो आपको ध्यान देना है x एक्सिस पर, y बराबर है px, px के लिए y बराबर है px, यानी कौन सी लाइन देखनी पड़ेगी आपको क्रॉस करने के लिए, x वाली। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला आपका देख लीजिए, जरा चित्र देखिए, इस तरह से दिया गया है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, यहां से लाइन क्रॉस कर रही है। मैंने बताया px के लिए, px के लिए तो x देखना है, क्या कहीं लाइन ने x पर काटा है, नहीं। आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि x अक्ष पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मीन्स काटना, प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः बहुपद के शून्यांक, कितने शून्यांक होंगे भाई, जब कैंसिल नहीं करता तो शून्यांक होंगे 0। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे इस तरह से बना हुआ है, और ये यहां से y और यहां से x, देखने पर पता चलेगा कि केवल ये यहां पर एक बार काटता है, केवल एक बार काटता है, तो बहुपद के शून्यांक हो जाएंगे 1। ठीक है, सेम थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 2 3, 3 जगह पर काटता है बहुपद के शून्यांक, यानी कितने शून्यांक होंगे, 3। फोर्थ क्वेश्चन में कितने होंगे, 2। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कितने होंगे, 4, 1 2 3 4, काउंट कीजिए जल्दी से। सिक्स्थ क्वेश्चन में 3 होंगे। जो लाइन इस तरह से टच करे, पहले भी बता चुका हूं, जो लाइन केवल टच करे वो भी हम काउंट करेंगे। किस चीज में काउंट करेंगे कि ये बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हुई। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी क्रॉस नहीं करता है, इसका मतलब बहुपद के शून्यांक 0। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे एक जगह पर काटता है, तो बहुपद के शून्यांक 1। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे कितनी जगह पर काटता है, 3, बहुपद के शून्यांक 3। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, चलो भाई निकाल लो भाई 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। क्वेश्चन नंबर 1, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा है, शून्यांक बताओ, शून्यांक बताओ और गुणांक व शून्यांक में संबंध सत्यापित करो। देख भाई ध्यान से सुन ले, एक बार में समझ ले चीज को, एक बार क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर हम अटेम्प्ट करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है भैया पेपर में। इधर देखने पे पता चलेगा 8 लिखा है, यहाँ पर कोई नंबर लिखा है क्या, नहीं लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है 1। 8 की 1 में मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8। थोड़ा रफ का काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए भाई 8, माइनस का निशान लगा है तो घटा के आना चाहिए कितना, जो यहाँ पे लिखा है -2। ऐसी डिजिट सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, कैसा 8 आए, माइनस का 8 आए, घटाने पर यानी माइनस करने पे -2 आए। तो ऐसा नंबर सोचेंगे, 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा 2। लेकिन प्लस का कौन सा लिखूं, माइनस का कौन सा लिखूं, भैया हमें चाहिए माइनस का 2, और माइनस का 2 लाने के लिए बड़ी डिजिट लिखेंगे माइनस की, छोटी डिजिट लिखेंगे प्लस की, यानी माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, -4 + 2 घटाएंगे -2 बचेगा।
चलिए यहाँ पर फैक्टर करेंगे, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। समझ में आया कुछ? इधर से कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन लेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। तो पहले ब्रैकेट में कॉमन आएगा x, कॉमन वो चीज ली जाती है जो दोनों में हो। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, कॉमन क्या लेंगे? x की पावर 1, क्योंकि 2 ले लोगे तो भाई इसके पास नहीं है। 4 में से कोई भी कॉमन फैक्टर इसके पास नहीं है। क्या कोई कॉमन फैक्टर इसके पास नहीं है? हैगा क्या? एक। कहाँ लिखा है? इसके सामने लिखा, उसे हम लिखते नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ पर बचा x माइनस 4, प्लस का 2 कॉमन हुआ, x माइनस 4। इधर से इन दोनों को सेम ब्रैकेट बनने चाहिए, एक ब्रैकेट में कॉमन ले लूंगा x माइनस 4 और एक बन जाएगा x प्लस 2। फिर क्या लिखूंगा? यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो भाई x बराबर आ जाएगा 4, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2। इसे मैं मान लेता हूं अल्फा, इसे मैं मान लेता हूं बीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी तुलना करेंगे आदर्श समीकरण से। किससे करेंगे भाई? आदर्श समीकरण। ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8 की तुलना। जब तुलना करेंगे भाई, यहाँ पे a है तो a बराबर, यहाँ पर 1 लिखा है 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 8। कैसे? bx यानी x के साथ जिसकी गुणा हुई है, x के साथ किसकी गुणा हुई है? यहाँ पे माइनस 2 की। तो क्या लिखा है मैंने? माइनस 2। बचा क्या है? माइनस 8। तो c बराबर क्या लिखा है? माइनस 8। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें? फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ये किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा जी अल्फा का मान है 4, ठीक है, बीटा का मान है माइनस 2। इधर से लिखूंगा माइनस, इधर से लिख लेता हूँ 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 2, यहाँ से 4, माइनस की जगह पे माइनस लिखूंगा, b का मान है माइनस 2 और a का मान है 1। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 इधर से गए तो 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी एक चीज बची, मूलों का गुणनफल। यहाँ पे कर देता हूँ मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा भाई? c अपॉन ए, c अपॉन ए। c क्या है तुम्हारा? माइनस 8 अपॉन 1। इधर अल्फा 4 है, बीटा माइनस 2 है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ये हो गया आपका सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर भी सत्यापित, यहाँ पर भी सत्यापित। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इसके फैक्टर करेंगे, x के मान निकालेंगे, अल्फा और बीटा लिख लेंगे। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे, इससे a b c के मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, वीडियो को रोक कर एक बार देख लो, ना समझ आया तो। अब आगे वाले क्वेश्चंस में मैं आपको हिंट दे दूंगा, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं सोल्व प्रॉपर, ठीक है, लेकिन इतने कर दूंगा कि आप समझ जाएं। यहाँ पर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन, वीडियो को रोको, खुद से अटेम्प्ट करो। इधर 4 लिखा है, इधर 1 लिखा, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ के 4 मल्टीप्लाई करके 4 और प्लस करके कितना आना चाहिए? 4। यहाँ तो माइनस का 4 लिखा, ठीक है, माइनस का 4 ले आएंगे। ऐसी डिजिट है 2 मल्टीप्लाई 2, लेकिन माइनस का 4 कैसा आएगा? जब माइनस 2 और माइनस 2 लिखूंगा, माइनस 2 में माइनस 2 जोड़ूंगा, माइनस के 4, यानी फैक्टर कर लेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा रख के सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत है? फैक्टर्स मिल गए, लिख देता हूं मैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से कॉमन लेना, यहाँ से कॉमन लेना, अल्फा बीटा निकाल के रख देना, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है यार। सी 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो इसे इधर लिखेंगे, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ से पता चला 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 18, और यहाँ पे है माइनस, माइनस करके क्या आना चाहिए 7। ऐसे नंबर सोचो जल्दी से सोचो। 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएंगे 7, यानी 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, फैक्टर हो जाएंगे। सिंपल अल्फा प्लस बीटा लिखना, अल्फा इंटू बीटा लिखना, वैल्यू निकाल लेना। डी क्वेश्चन ना निकले तो कमेंट कर देना, मैं सोल्व करा दूंगा अगली वीडियो में। डी क्वेश्चन यानी फोर्थ, 4u² प्लस 8u, इसे बता देता हूं भाई। यहां से 4u कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा u प्लस 8। एक बार आप रखेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा यहां से 0। एक बार यहां से 4u इज इक्वल टू 0 रखने पे u बराबर 0, u प्लस 8 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो u बराबर आ जाएगा -8। ठीक है भैया, एक अल्फा मिल गया, एक बीटा मिल गया। अब क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। किसकी तुलना, 4u² प्लस 8u की तुलना करोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4, b इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 0। फिर क्या करोगे, फिर तुम लिखोगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इधर से आ जाएगा -b/a, इधर से आ जाएगा c/a। वेरीफाई कर दोगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा 0, क्यों, -8 मल्टीप्लाई 0, माइनस नहीं 0, -8 की 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -8 प्लस 0 -8। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² माइनस 15, फिफ्थ क्वेश्चन, t² माइनस 15। भाई इसको ऐसे सोल्व करेंगे, t बराबर √15। अब यहाँ पर हम गलती करते हैं हमेशा, ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट लगेगा। हम गलती क्या करते हैं, अंडर रूट ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके दो मतलब हैं, एक बार है प्लस √15 और एक बार है माइनस √15। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है MCQ में। ठीक है, उसमें साइन की वजह से क्वेश्चन का ऑप्शन था कुछ, क्या क्वेश्चन था कि x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के हल होंगे। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे, x² बराबर 16, x बराबर √16 और x बराबर आंसर था +4 -4। ऑप्शन ऐसे बनाए हुए थे, a +4, b -4, b a व b दोनों। तो कौन सा आंसर है, a व b दोनों। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, 4 3 12, 4 में से 3 जाएंगे 1, ये फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 2.2 का। दोबारा से समझो, अटेम्प्ट कर लेना, ना हो तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द्विघात बहुपद जिनके शून्यांकों का योग व गुणनफल। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट में बता दिया है, समीकरण बनाने के लिए आप लिखेंगे x² माइनस मूलों का योग मल्टीप्लाइड बाई x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारी समीकरण है, इसी से हमारा काम होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलों का योग दिया है, मूलों का योग। इधर देखेंगे मूलों का गुणनफल दिया है, मूलों का गुणनफल क्या है भैया, पहले क्वेश्चन में मूलों का योग है 1/4, 1/4 और गुणनफल है -1। फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात समीकरण, यहां से हल कर रहे हैं हम सवाल को। द्विघात समीकरण कैसे लिखोगे, x² माइनस मूलों का योग, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ऊपर से देख लो ना यार, तुम्हें लिखना है लेकिन पेपर में, x² माइनस मूलों का योग कितना है भैया 1/4, 1/4 x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -1 इज इक्वल टू 0। इधर से हम देखेंगे x की पावर 2, अरे यार x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x क्या हो जाएगा x/4 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। इधर से भाई एलसीएम लोगे तो 4,
एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ 1 है, 1 से 4 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है तो 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है, 4 बनाना है तो -4, ये भाई साहब जाएंगे इधर, आंसर हो जाएगा इसका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0, ये हो गया हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी से करके दिखा देता हूँ, तुम वीडियो को रोक के अपने आप अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है √2 मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल 1/3 है। मैं सीधी वैल्यू रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है √2x प्लस गुणनफल है 1/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये भाई साहब उधर जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, ये हो गया आपका आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन 0 और √5 दोबारा से रखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों के योग की जगह 0 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। फॉर्मूला लिखना है, सवाल ऐसे करना है तुम्हें, ये मैं कर रहा हूँ, अटेम्प्ट खुद से करना इस तरीके से कंप्लीट। मैं यहाँ से सवाल कर रहा हूँ, तुम्हें ये लिखना है, बार बार लिखना है जिससे पेपर में दिक्कत ना आए, सही लिखो। मेरी बात सुनोगे तो बहुत अच्छे नंबर पाओगे, ना सुनोगे तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। बहुत बच्चों ने सुनी है, उनके अच्छे नंबर आए हैं। 1,1 मूलों का योग 1 है, गुणनफल 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 4 क्वेश्चन हो गए भाई, 5वां कर लोगे यार, चलो मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग -1/4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है। होमवर्क, छठा क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, मैं देख लेता हूँ एक बार, आसान क्वेश्चन है। 4 और 1 दिया, यहाँ पे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर मूलों का योग 4 माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस मूलों का योग, मूलों का गुणनफल 1 माइनस यहाँ पे प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों के योग की जगह 4 रखा इंटू एक्स प्लस मूलों के गुणनफल की जगह 1 रखा बराबर 0। हो गया भाई सवाल। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। मैंने कुछ चीज़ें नहीं बोली मतलब वो सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है सिलेबस में, त्रिघाती बहुपद के लिए अल्फा बीटा गामा में संबंध, ठीक है भाई, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। 5 से 7 नंबर का पेपर, 70 में से 5 से 7 नंबर का पेपर उसमें कवर कर जाएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आता है, जितना पढ़ाता हूँ उतना ही आता है हर बार, कोई पहले बैच नहीं हो आप, बहुत पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।